Hello students, now again I am here to discuss the binomial theorem, chapter 8, miscellaneous exercise, class 11th, maths, NCERT. Now discuss miscellaneous exercise, question number 1. Find A, B and N. A, B और n इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. देन एक्सपेंशन इज a प्लस b रेज टू पावर n. Expansion is given. The a plus b raised to power n if the first three terms of an expansion are 729, 7290 and 30375. These are the terms, first three terms. Note the coefficient. These are three terms. We know that the expansion of a plus b raised to power n is a plus b raised to power n nc0. This a plus b raised to power n is nc0, a raised to power n nc1, a raised to power n minus 1, b raised to power 1, nc2, a raised to power n minus 2, b raised to power 2 and so on up to this last term is ncn, a raised to power 0, b raised to power n. तो उसमें हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स दे रखे हैं. दैट मीन्स nc0 a raised to power n is equal to 729. This is the first term. Then nc1 a raised to power n minus 1 b raised to power 1 is equal to 7290. And the next term, जो थर्ड टर्म दे रखी है nc2 a raised to power n minus 2 b raised to power 2 is equal to 30375. जरूरी नहीं है आप पूरा एक्सपेंशन लिखे, आप थ्री टर्म्स को भी लिख सकते थे. मैंने एक्सपेंशन खोल के और आपको ये टर्म बता दी. ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड. तो थ्री टर्म्स आर गिवन. इन दोनों के बीच में अभी हमें थ्री वेरिएबल्स हैं, तो थ्री इक्वेशंस हमारे पास हैं, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो हम फाइंड आउट करते हैं. पहले दिस अपॉन दिस करते हैं, वहां से इक्वेशन निकालते हैं, फिर दिस अपॉन दिस करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे. जैसे मर्जी आप करें, आपको तीन इक्वेशन से तीन वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं. दिस फर्स्ट, मैं पहले दिस अपॉन दिस कर रहा हूं. nc2 a raised to power n minus 2 b raised to power 2 upon nc1 a raised to power n minus 1 b raised to power 1 is equal to 30375 upon 7290. अभी देखेंगे. then nc2 that means n factorial upon 2 factorial n minus 2 factorial. a raised to power n minus 1 यहाँ पे है. दैट मीन्स ऊपर सिर्फ a बचेगा दिस टर्म में अगर हम कैंसिल आउट करें तो, और यहाँ डिनोमिनेटर में b बचेगा. तो इसको सोल्व करते हैं. दिस n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा b इज इक्वल टू 30375 अपॉन 7290. अब n फैक्टोरियल से हमारे पास n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये हमारे पास n माइनस 2 है. n माइनस 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या, n माइनस 1 को, सॉरी, ऊपर ये है हमारे पास a अपॉन 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 2 into 1 फैक्टोरियल. ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा, फैक्टोरियल को खत्म ही करें.
दिस n माइनस टू, दिस n माइनस वन, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास टर्म आएगी, ऊपर है आपके पास n माइनस टू फैक्टोरियल एंड दिस b अपॉन n माइनस वन इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल। n माइनस टू फैक्टोरियल से n माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट करें, स्मॉल टर्म आएगी 25 अपॉन 6, कैंसिल आउट करके 3 से 4 5 टाइम्स मल्टी डिवाइड होएगा, देन 25 अपॉन 6 ये टर्म आएगी। एंड देन इसको अब हम आगे सोल्व करें तो हमारे पास टर्म आएगी n माइनस वन, दिस n माइनस वन, दिस a बाई टू था हमारे पास, और ये रेसिप्रोकल होके गई, एंड रेसिप्रोकल होने के बाद n माइनस वन ऊपर गया और b आया नीचे, दिस n बाई टू इंटू a बाई बी इज इक्वल टू 25 अपॉन 6, ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी। अब हम क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस एक और निकालेंगे, दिस n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और n माइनस वन फैक्टोरियल, एंड दिस a रेज टू पावर n माइनस वन, b रेज टू पावर 1 अपॉन दिस वैल्यू इज 1, a रेज टू पावर n, दिस 7290 अपॉन 729, यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, दिस वैल्यू हमारे पास एक a रेज टू पावर n माइनस वन, इसको कर देंगे तो हमारे पास बचेगा, ऊपर हमने कर लिया न्यूमरेटर n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल, दिस a रेज टू पावर n माइनस वन इंटू b, एंड दिस b अपॉन, एंड दिस वैल्यू इज a रेज टू पावर n माइनस वन इंटू a is equal to 729 upon 729, this value is cancel out to this, यहाँ से आपके पास एक n माइनस वन की वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी और आपके पास टर्म बचेगी n इंटू b बाई a is equal to 10, is equal to 10, then b by a की वैल्यू बचेगी, b by a is equal to 10 upon n, b by a is equal to 10 upon n, यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या बची थी, दिस a by b थी या b by a, दिस वैल्यू, दिस n माइनस वन, b नीचे डिनोमिनेटर में बचेगी n माइनस वन, a रेज टू पावर n माइनस वन, यहाँ पे b बचना था, b की पावर टू थी, यस, b अपॉन a, दिस वैल्यू इज b अपॉन a अपॉन b की जगह पे क्या आएगा, b अपॉन a, b अपॉन a इज 10 बाई n, यहाँ पे पावर 2 थी तो कैंसिल आउट होके ऊपर b बचेगी, यहाँ पे पावर ज्यादा थी वो चेंज हो गया वहां पे, देन पुट द वैल्यू n माइनस वन बाई टू b बाई a की वैल्यू हमारे पास है 10 बाई n, तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे यहाँ पे, देन n माइनस वन बाई टू इंटू 10 बाई n is equal to 25 by 6, this cancel out to this, 2 5 10, मल्टीप्लाई है आप इसमें कैंसिल आउट कर सकते हो 5 से, देन 6n minus 6 is equal to 5 n, 5n, then 6n minus 5n is equal to 6, this n is equal to 6, n is equal to 6, तो n की वैल्यू हमारी 6 आई, n की वैल्यू 6 आने के बाद
आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। n की वैल्यू 6 आने के बाद आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। NC0 is 1, then a raised to power n is equal to 729। तो 729 जो वैल्यू है, a की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 6 है, then a raised to power 6, 3 की पावर 6 होती है हमारे पास 729, then a is equal to 3। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो a की वैल्यू 3 आने के बाद हम b की वैल्यू निकालेंगे और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो है b बाय a, या आप यहाँ से n इंटू b बाय a 10, n इंटू b by a is equal to 10, then value of a is equal to 3 और n की वैल्यू है 6, 6 into b upon 3 is equal to 10, this cancel out to this 2 और 2 डिवाइड में जाएगा, b is equal to 10 by 2 and b is equal to 5। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई, a की वैल्यू तो आई हमारे पास 3, b की वैल्यू आई हमारे पास 5 और n की वैल्यू आई हमारे पास 6। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को करा देता हूं कि हमने यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट किया, a प्लस बी रेज टू पावर n था, उनके 3 टर्म्स दे रखी थी। फर्स्ट 3 टर्म्स 729, 7290 एंड 30375। हमने एक्सपेंशन खोल के पहले 3 टर्म निकाल दी, उन 3 टर्म्स को इक्वल पुट किया, फिर हमने दिस अपॉन दिस करके और दिस अपॉन दिस करके हमने 2 इक्वेशन निकाल दी। 2 इक्वेशन निकालने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आई वो आई n-1/2 b by a is equal to 25/6। अब 25/6 जो आई हमने उसको एज इट इज रख लिया। उसके बाद हमने सेकंड, ये आपके पास सेकंड अपॉन फर्स्ट से हमने रेशियो निकाल ली, वहां से हमने एक और टर्म निकाली b by a की वैल्यू। तो b by a की वैल्यू वहां पे पुट कर दी और b by a की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास n की वैल्यू आ गई। फिर n की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया, a की वैल्यू निकल गई। फिर a और n की वैल्यू निकालने के बाद आप निकाल सकते हो, यहाँ पे हमने n की वैल्यू 6 पुट किया, n की वैल्यू 6 हमारे पास आई, तो 6 पुट करके हमने फर्स्ट टर्म में, क्योंकि वहां सिर्फ हमारे पास a है और n है, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हमने a की वैल्यू निकाल ली। n और a की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करी और यहाँ पे वैल्यू निकालने के बाद आपने क्या निकाल दिया, b की वैल्यू निकाल दी। तो आपके पास तीनों ही वैल्यू निकल गई। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज, Question number 2. Find A if the coefficient of x square and x cube of the expansion are equal. Expansion दे रखा है 3 plus ax raised to power 9 and coefficient of x square is equal to coefficient of x cube are equal। ये इक्वल दे रखे हैं और वहां से आपको क्या फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जनरल टर्म लिख लें, जनरल टर्म इज t r plus 1 is nc r a raised to power n minus r b raised to power r। तो हमें चाहिए x की जो वैल्यू है वो हमें चाहिए 2। अगर हम यहाँ पे x की 2 चाहिए हमें, तो यहाँ पे b की पावर 2, दैट मीन्स r की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2, दैट मीन्स t2 plus 1 this nc2 a is 3 raised to power 9 minus 2 and b is ax and ax raised to power 2।
ये हमारे पास टर्म आई। एंड देन अभी हमें चाहिए एक्स क्यूब, तो आर की वैल्यू 3, यहाँ पे आर की वैल्यू हमने 2 ले ली और यहाँ पे आर की वैल्यू हमने ले ली 3। देन 3 + 1 9c3 3 raised to power n minus 3 and ax raised to power 3। फर्दर इसको सोल्व करें तो 9c2 3 raised to power 7 and a square and x square। अब ये हमारे पास कोफिशिएंट है और यहाँ पे nc3 3 raised to power 6 और यहाँ पे है आपका a क्यूब और x क्यूब। अब ये हमारे पास कोफिशिएंट है and given that both the coefficients are equal, according to this, put in this nc2 3 raised to power 7 a square is equal to nc3 3 raised to power 6 and a cube। कैंसिल आउट करेंगे, दिस 9c2 ये कैंसिल आउट हुआ, सिर्फ 3 बचा, ये कैंसिल आउट होके सिर्फ a बचा, 3 nc3 वहां पे बचा सिर्फ a। एंड देन 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, वो डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आ गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू a। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज 2, 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 फैक्टोरियल is 3 factorial, 3 into 2 into 6 factorial upon 1 is equal to a। 6 factorial से 6 factorial कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9/7 this 9/7 is equal to a। तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 9/7। तो a की हमें वैल्यू निकालनी थी, this 9/7 the correct answer। And the next question, the coefficient of x raised to power 5 is the product of this and this using binomial। The coefficient of x raised to power 5 is the product of this and this binomial। तो जहां भी इसमें आपके पास आएगा क्या, किन की मल्टीप्लाई आएगी, x की पावर 5 जहां भी आएगी उसको हम निकाल के x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकाल देंगे बाइनोमियल थ्योरम को, दोनों को मल्टीप्लाई करके। करें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, if a and b are distinct integers and a minus b is a factor of a raised to power n minus b raised to power n, whenever n is positive integer, a raised to power n minus b raised to power n, ये आपके पास वैल्यू दे रखी है और हमें बताना है a minus b is a factor, a minus b is a factor of this, a raised to power n, a raised to power n को मैं कैसे लिख सकता हूं, then a raised to power n is a minus b plus b raised to power n। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि b से b कैंसिल आउट होगा, a की पावर n आ गई। इसका एक्सपेंशन खोल दें, दिस a
इसको a टर्म ले लें और इसको b टर्म ले लें, देन nc0 a minus b raised to power n, nc1 a minus b raised to power n minus 1 b raised to power 1, this nc2 a minus b raised to power n minus 2 b raised to power 2 plus and so on. The last term is ncn a raised to power b raised to power n is the last term, क्योंकि a minus b raised to power 0 is 1. Then a raised to power n, तो जो लास्ट में हमारे पास टर्म है a raised to power b raised to power n and ncn is 1 into b raised to power n is b raised to power n, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे a raised to power n minus b raised to power n, जो हमने चाहिए था वो एक बार बना लिया. अब हम फैक्टर निकालेंगे a minus b को कॉमन, दिस nc0 a minus b raised to power n, nc1 a minus b raised to power n minus 1 into b, nc2 a minus b raised to power n minus 2 and b square. एंड अब लास्ट टर्म ये तो आपकी बाहर निकल चुकी, आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा चुके. दिस ncn minus 1 a minus b raised to power 1 and b raised to power n minus 1, ये आपके पास टर्म बची. जितनी भी आपके पास टर्म है, all the term a minus b is the common factor of both the term, all the terms. Then nc0 एक पावर कम हो जाएगी, nc1 एक पावर और कम हो जाएगी, nc2 एक पावर और कम हो जाएगी, and last term is ncn minus 1 b raised to power n minus 1. a raised to power n minus b raised to power n is a minus b. ये आपके पास जो टर्म है, ये पूरी की पूरी टर्म a b and n, a b and n are integers. ये आपके पास जो भी आएगा ये टोटल ब्रैकेट में इंटीजर आएगा, सम इंटीजर. इट में बी नेगेटिव, इट में बी पॉजिटिव, इट्स डिपेंड अपॉन ए और बी. ए और बी के ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज a is greater than b, then this value is positive, this b is greater than a, then this value is negative, odd or even. And then last term जो भी आएगी आपकी, this only integer, it may be positive, it may be negative. Then a raised to power n minus b raised to power n is a minus b into something in integer d. That means this a minus b is a factor of a raised to power n minus b raised to power n by binomial theorem. ये ध्यान रखें, बिकॉज इस क्वेश्चन को आप मैथमेटिकल इंडक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं, बट द क्वेश्चन इन बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम से ही करेंगे. इवैल्यूएट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5. क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 6, 5 और 6 दोनों ही सेम है, तो मैं 6 करने की कोशिश करूंगा कि पहले आपको 6 करा दूं. थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन मानते हैं बच्चे इसको. दिस a स्क्वायर प्लस रूट a स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 4 प्लस a स्क्वायर
माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 4। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपने x प्लस वाई रेज टू पावर 4 प्लस x माइनस वाई रेज टू पावर 4 का एक्सपेंशन को लेंगे और x की वैल्यू को a स्क्वायर और y की वैल्यू को रूट ए स्क्वायर माइनस 1 पुट करेंगे। उसके बाद तब हम इस वैल्यू को इवेलुएट कर पाएंगे। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन में हो सकता है कि कंफ्यूजन आ जाए, तो हम पहले इसका इवेलुएट करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक्सरसाइज फर्स्ट में दिया हुआ था 8.1 में, उसी तरह से हम इस एक्सपेंशन को खोलेंगे। फोर सी जीरो एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 4c1 एक्स रेज टू पावर 2 वाई रेज टू पावर 1 प्लस 4c2 एक्स रेज टू पावर 2 वाई रेज टू पावर 2 4c3 एक्स रेज टू पावर 1 वाई रेज टू पावर 3 and 4c4 x raised to power 0 and y raised to power 4 is the expansion of this x plus y raised to power 4। इसी तरह से हम इसका एक्सपेंशन को लेंगे। दिस प्लस टर्म है बीच में, दिस 4c0 x raised to power 4 minus 4c1 x raised to power 3 y raised to power 1 plus 4c2 x raised to power 2 y raised to power 2 minus 4c3 x raised to power 1 y raised to power 3 plus 4c4 y raised to power 4। नेगेटिव टर्म है, जहां भी y की पावर 1 आएगी वहां पे y की पावर 3 आएगी और टर्म्स पे ये नेगेटिव टर्म हो जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे, दिस कैंसिल आउट एंड दिस कैंसिल आउट, बोथ आर कैंसिल आउट। Then 4c0 is 1, this 4c0 is 1, both are 2x power 4। दोनों का सम करेंगे तो 2x raised to power 4। 4c2 is 4 factorial upon 2 factorial into 2 factorial, 4 minus 2। This 4 into 3 into 2 factorial upon 2 into 2, this 2 factorial से 2 factorial, this cancel out to this only 6 and 6, this plus 12 x square y square, this also 1 and then 2 y raised to power 4। पुट करेंगे, पुट x is equal to a square and y is equal to root a square minus 1, इसको पुट करेंगे। Then 2x is a square raised to power 4 plus 12 x square is 2 square, sorry a square, and y is root a square minus 1 and their square plus this root a square minus 1 and their power 4, sorry, power 4, and then this 2a raised to power 8 plus 12 a raised to power 4 into a square minus 1 plus 2, एक पावर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक से उसका होल स्क्वायर खुलेगा। That means this a square minus 1 whole square and their square, एक से एक कैंसिल आउट हुआ। Then a square minus 1 whole square a raised to power 4 plus a raised to power 4 minus 2a square plus 1, ये टर्म आएंगे हमारी यहाँ। This a raised to power 4 minus 2a square plus 1, और ये 2 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 2a raised to power 4, this 4a square plus 2
अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2a रेज टू पावर 8 प्लस 12 a रेज टू पावर 6 माइनस 12 a रेज टू पावर 4 प्लस 2 a रेज टू पावर 4 माइनस 4 a स्क्वायर प्लस 2, देन 2 a रेज टू पावर 8, 6 की पावर 8 ही है, प्लस 12 a रेज टू पावर 6 पावर 4, ये माइनस की ये प्लस की, देन माइनस 10 a रेज टू पावर 4 माइनस 4 a स्क्वायर प्लस 2, the total expansion of this expansion is given, then answer is a 2a raised to power 8, 12a raised to power 6 minus 10a raised to power 4 minus 4a square plus 2 is the correct answer of this. सेम क्वेश्चन आप ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5th को कर सकते हो। 5th में आपको वैल्यू निकालनी है, this 6 minus रूट 3 प्लस रूट 2 रेज टू पावर 6, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। क्या करेंगे, पहले ऐसे ही एक्सपेंशन खोलेंगे, x प्लस वाई रेज टू पावर 6 माइनस x माइनस वाई रेज टू पावर 6 का जो भी वैल्यू आएगी, जो हमारे पास लास्ट में एक्सपेंशन आएगा, उसमें a की वैल्यू या x की वैल्यू को हम क्या पुट कर देंगे, रूट 3, और y की वैल्यू को रूट 2 पुट कर देंगे। देन ट्राई योरसेल्फ, अपने आप करेंगे इस क्वेश्चन को।